नेहा, तुम जरा दम तो ले लो, थक जाओगी वरना। किसकी तलाश में हो तुम तो हाँ, मैं यानी तुम यानी हम दोनों एक, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, लेकिन तुम्हारी तरह डरी हुई, सहमी हुई और बुज़दिल नहीं, बल्कि बहादुर, आजाद और खुश हूं मैं बुज़दिल नहीं हूं। अच्छा, तुम बुज़दिल नहीं हो, लेकिन तुम ये इतना डरे हुए क्यों कह रही हो? तुम मजलूम हो, लाचार हो, बेबस हो, बस भटक रही हूं। कहाँ भटक रही हूं मुझे ये भी नहीं पता। सराब का पीछा कर रही हूं, आजाब का पीछा कर रही हूं, और तुम्हारा पीछा एक मासूम की बद्दुआ कर रही है, जिसे तुमने कत्ल किया, जान ले ली तुमने उसकी। मुझे दुख है उसका, पछता रही हूं मैं, पल पल मैं इस अजियत में जल रही हूं। जिसे तुमने कत्ल किया, तुम उसकी मंजिल नहीं थी, और तुमने उसको उसकी मंजिल पाने नहीं दी। अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। इसीलिए तो मैं खुद को तलाश कर रही हूं, खुद को ढूंढ रही हूं। भोली भाली मजलूम कातिल नेहा, तुम खुद को पा भी लोगी ना, तो उसे नहीं पा सकोगी। मोहब्बत का मकतूल है वो, कि सास पे राजी नहीं होती। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। मैं अजाला करूंगी, मैं सजा के लिए तैयार हूं। तड़पती रहो, भटकती रहो और तरसती रहो, यही तुम्हारी सजा है। रहम की अपील नहीं कर रही मैं, बस मुझे एक बार महारानी साहिबा, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम करीब मत आना। आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ। मैं उसका पीछा कर रही थी कि उसने अपने जहरीले वार से मुझे रोक दिया। वो इस हवेली में कहीं पे भी नहीं है, ना किसी चेहरे के पीछे और ना किसी खुफिया जगह पर। वो यहाँ कहीं भी नहीं है। मैंने भी उसको बहुत तलाश किया, करीब की फ़ज़ा में मुझे भी उसकी हिस्स सुनाई नहीं दी। तुम जहाँ कहीं भी हो नेहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। हवेली से तो तुम चली गई, लेकिन मुझसे नहीं बच सकती। कुछ दिन में पूर्णमासी की रात है, वो यहाँ ज़रूर आएगी। चांद पूरा होने के समय उसकी शक्तियाँ कुछ देर के लिए कम हो जाएंगी। यही वो मौका होगा जब आप उसे पकड़ लीजिएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं संगचूर।
पूरनमाशी करीब है और एक नागिन जब कमज़ोर होती है तो अपने ठिकाने की तरफ ज़रूर लौटती है। तुमने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। हमें हर चेहरे पर नज़र रखनी होगी, हर आंख पर नज़र रखनी होगी। वो किसी भी रूप में आ सकती है। जैसे ही चांद पूरा होगा वो अपने असल रूप में आ जाएगी। यही वो मौका होगा जब आप उसे पकड़ लीजिएगा। हमारे पास ये सब करने के लिए बहुत कम समय होगा। उसे आंख झपकने की और सांस लेने की भी मोहलत नहीं दूंगी। मैं नागिन को संभाल लूंगी। तुम्हें उस शेजर को इस मामले से दूर रखना होगा। तुम्हें एक खेल खेलना होगा। कैसा खेल? ये मैं तुम्हें बताऊंगी। एक तीर से दो शिकार होंगे, नागिन भी और वो बिजली शेजर भी। हेलो। बड़े ढीठ हो यार। इतनी बेइज्जती के बाद मेरा तो ख्याल था कि तुम दोबारा मुझे कभी अपनी आवाज़ नहीं सुनवाओगे, लेकिन लगता है कि तुम्हें तो अपनी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है। बंद करो फोन। यानी कि अब उस लड़की के बाद तुम्हें डॉक्टर दानियाल के बारे में भी कोई इल्हाम होने लगा। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे आपकी इन खुद साख्ता कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप मेरे घर के मामलात से दूर रहें। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लड़की नहीं है, डॉक्टर दानियाल नहीं है। और तुम, मुझे तो तुम्हारी दिमागी हालत पर शक होने लगा। बेहतर यही होगा कि तुम जाकर अपना इलाज करो। और हाँ, दोबारा मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। देखो, मेरा टाइम खराब मत करो, मुझे घर पहुंचना है। रिमशा मेरा इंतजार कर रही होगी खाने पर। तुम्हारा तो कोई है नहीं जो तुम्हारा इंतजार करे, हाँ? इसलिए तुम्हें कभी इन बातों का अंदाजा नहीं हो सकता। फोन बंद करो एंड मार्क माय वर्ड्स, दोबारा मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। अफजाल, कल रात पिछले पहर तय खाने से मेरे कानों में कुछ मानूस सी आवाज़ें आई हैं। मुझे यकीन है हवेली के कोई और लोगों को सुनाई नहीं दी होंगी। माफ़ी चाहता हूँ बेगम साहिबा, काफ़ी दिनों से मैं नीचे तहखाने गया ही नहीं। काफ़ी दिनों से तुम कुछ काम भी ठीक नहीं कर पा रहे अफजाल। माफ़ी चाहना अच्छी बात है, लेकिन आदत बना लेना बहुत बुरी बात होती है। तुम जानते हो तहखाना काफ़ी हसास है, इसकी गहराई में बहुत कुछ छुपा हुआ है। आइंदा ऐसा नहीं होगा बेगम साहिबा। मैं आज ही नीचे उतरता हूँ, देखता हूँ क्या मामला है। हाँ देखो, ज़रूर देखो किसकी ज़बान आज़ाद और किसके हाथ पाँव की बेड़ियाँ ढीली पड़ गई हैं। खैर, नेहा की कोई खबर? पुलिस क्या कहती है? अभी तक कुछ पता नहीं चला बेगम साहिबा। पुलिस अपनी कोशिश कर रही है। कभी कभी सोचती हूँ काम का बोझ तुम पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही लाद दिया है मैंने। कमाल है, अब तुम्हें अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता। बेगम साहिबा, मैं आपका और हवेली का काम बोझ समझ के नहीं, अपना फ़र्ज समझ के करता हूँ। आपकी शफकत और हवेली की छत के अलावा मेरे पास है ही क्या। इसीलिए तो कह रही हूँ तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा है और ये काम अब बढ़ जाना चाहिए। मुझे साहिबा बता रही थी कि कोई नौजवान है, काबिल एतबार और बहादुर। मैं सोच रही थी कि आदाब फलक जी। अरे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। ज़हे नसीब, अफजाल की ज़बान से ज़िक्र महबूब के अलावा भी किसी का तस्करा हो, खुशबख्ती है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ।
बल्कि मैंने फलक जी के हुक्म से तुम्हारे ठीक रहने के लिए इंतज़ाम भी कर लिया। आओ हातिम। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। जीते रहो। ये हातिम है फलक जी, मैंने बुलवाया, सोचा आपसे मिलवा दूँ। आपने कहा था ना आपको एक भरोसेमंद और एतमाद वाले मुलाजिम की ज़रूरत है जो अफजाल का हाथ बटा सके। मुझे तो किसी की ज़रूरत, और कई साल से मैं हवेली को अकेला ही संभाल रहा हूँ। तुम्हें ना सही, मगर इस हवेली को तो ज़रूरत है ना। फलक जी ठीक कहती हैं, तुम पर काम का बहुत बोझ है। बोझ बांट लोगे तो तुम्हारा काम ही आसान होगा। मगर हम इसे काम पे नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मामलात हैं जो हर कोई समझ नहीं सकता। जितनी तुम्हें फिक्र है ना इस हवेली की, उतनी ही मुझे भी है। मैं इस हवेली के मफाद में इसे रखवाना चाह रही हूँ। हवेली का मफाद किसी अनजान शख्स के हवाले नहीं किया जा सकता। मैं जानती हूँ इसे, और इतना ही काफ़ी है। फलक जी हुक्म दे चुकी हैं, तुम्हारी बहस बेकार है। तुम दोनों की बहस ला हासिल है। क्या नाम है इस लड़के का? हातिम? यही तुमने बताया था ना साहिबा। अफजाल, तुम आज से ज़मीनों के मामला देखोगे और हवेली के मसाइल ये हातिम देखेगा। बेगम साहिबा, कैसे हम किसी अनजान शख्स के हवाले हवेली कर सकते हैं? अफजाल, तुम्हें कितनी बार समझाया है, ये हवेली अनजान से जानकार बनने की तजुर्बा गाह है। कोई जान निछावर करे, ये जान ले ले, हम उसे रोक नहीं सकते। यहाँ लोग आते नहीं, भेजे जाते हैं। हर एक की मंजिल तय है, और इसका आना भी तय था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आपसे हवेली के मामलात सीखने की कोशिश करूँगा। देखो लाडला है मेरा, तुम अफजाल से अच्छे से काम समझ लेना। हातिम, यही नाम है ना तुम्हारा? जी बेगम साहिबा। देखो, आज से तुम हवेली की हिफाजत सूरत हाल देखोगे, और जो कुछ भी होगा उससे मुझे आगाह करोगे। जी ऐसा ही होगा। मैं हवेली के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। याद रखना, वफादार और राजदार इस हवेली की सीढ़ियों के पहले 2 कदम हैं। पांव लड़खड़ाने नहीं चाहिए, जान तो आनी जानी चीज है। आपके हुक्म की तामील होगी। बीवी जी, गर्मा गर्म चाय हाजिर है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, चाय ले आए। मेरे सर में बहुत दर्द हो रही थी। बस जी, मेरे होते आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गर्मा गर्म चाय पिए बस आप। नहीं जी, आप पिए चाय और मैं चलता हूँ बस।
रिमशा बीबी वो बेहोश हो गई हैं और बड़ा टाइम लगा जी, लेकिन अब बेसुध पड़ी हैं। अब जल्दी से जाओ, इसको गाड़ी में डालो और दूर वीराने में फेंक के आओ। जल्दी करो, साहब के आने में सिर्फ 2 घंटे हैं। उनके घर आने से पहले तुमने वापस आना जल्दी से। वो तो ठीक है रिमशा बीबी, लेकिन अगर रास्ते में किसी ने देख लिया तो? मेरा मतलब है जी, रास्ते में तो पुलिस का नाका भी लगा हुआ है जी, और मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं जी। ये भी मुझे बताना पड़ेगा? इससे नाका आसानी से पास हो जाएगा। पकड़ो ये, और अगर कोई गड़बड़ हुई तो पुलिस से पहले मैं तुम्हें देख लूंगी। जाओ यहां से अब। और अब तो समझे जी, नाका पार हो ही गया जी। और मुझे ना एक रास्ता और मालूम है, मैं इनको वहां से ले जाता हूँ। वहां कोई खतरा है ना जी, और मजे की बात यह है जी, वहां चोरों के डर से पुलिस भी नहीं आती। अब जाओ, खड़े खड़े मेरा दिमाग खाते रहोगे? गाड़ी बाहर तैयार खड़ी है, डालो उसको गाड़ी में और फेंक के आओ किसी बनाने में। और अगर उसे होश आ गया और वो शोर मचाने लगी ना। क्या क्या मतलब बीबी जी, ये आप क्या कह रही हैं? अच्छा बीबी जी, जा रहा हूं मैं। अब क्या है? और कुछ नहीं बीबी जी। या मालका, तू ही मदद कर, किस आजमाइश में फंस गया हूं मैं। उफ, दुआ कीजिएगा। जाओ भाई। तुम्हें मुहाफिज बने वक्त ही कितना हुआ है? भाई इतने प्यार से अगर जहर भी खिलाओगी ना तो इनकार नहीं करूँगा। प्यार पे इतना एतबार अच्छा नहीं होता। कहीं उसने भी किसी बेगुनाह का कत्ल तो नहीं कर दिया जैसे कि मैंने किया था? वो अपना खेल और तेज कर रही है। अब मणे भी अपना खेल को आगे बढ़ाना होगा, इससे पहले कि शहजर। तुम संगचूर से हातिम बने हो तो बहुत ध्यान से। फलक आरा को इतना आसान मत लेना।